सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। सऊदी अरब के रिश्ते पूरी तरह से ख़राब स्थिति में जा चुके हैं अमेरिका के साथ। अमेरिका पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाकर सऊदी अरब को डराने और धमकाने की कोशिश कर रहा है। वहीं कई अरब देशों ने सऊदी अरब का साथ दिया। ऐसे में जो इस वक्त खामोश पड़ गया था और किनारे पड़ गया था, मैं बात कर रहा हूँ तुर्की की। तुर्की सऊदी अरब के साथ खड़ा हो गया है। यानी ये समझ लीजिए कि ये एक अच्छा संदेश है, ये अच्छा कदम है। अगर इसी तरह से सभी मुस्लिम देश एक हो गए तो अमेरिका की कोई औकात ही नज़र नहीं आएगी। आपको बता दूं कि सबसे अच्छी बात क्या हुई है। पहली बात ये हुई कि तुर्की ने समर्थन किया सऊदी अरब का और तुर्की के विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दिया। बयान ध्यान से समझ लीजिए। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका सऊदी अरब को डरा रहा है, धमका रहा है और दबाने की कोशिश कर रहा है। OPEC प्लस के फैसले पर सारा गुस्सा सऊदी अरब पर निकाल रहा है अमेरिका। साथ में आपको बताऊं कि तुर्की के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने आगे बढ़कर ऐसी बात कही जिससे अमेरिका को चुल लग सकती है, बहुत ज़्यादा आग लग सकती है। अमेरिका को आड़े हाथ लेते हुए तुर्की के विदेश मंत्री ने ज्ञान दिया कि अगर इतनी ही गैस और तेल और नेचुरल गैस की तुमको कमी पड़ रही है तो वेनेजुएला पर आपने हद से ज़्यादा पाबंदी लगाई हुई है, आप उस पर से पाबंदी हटाइए और उससे नेचुरल गैस और तेल लीजिए। इसी तरह से दुनिया भर की भरपाई कर सकता है ईरान। गैस तेल सही दामों पर दे सकता है ईरान, लेकिन आपने पाबंदी लगाई है। आप वेनेजुएला और ईरान से पाबंदी हटाइए और तेल और गैस का खूब व्यापार कीजिए। इस बयान से अमेरिका का बिदकना तय है। यानी समझ लीजिए, यही बात बड़ी अच्छी है कि जब सारे ही देश, सारे मुस्लिम देश एक दूसरे के हक के लिए जब बोलने लगेंगे तो शैतान पीछे हटने लगेगा। वहीं आपको बताऊं, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान अज़रबैजान पहुंचे थे और अज़रबैजान में एक जिम की ओपनिंग थी। उस दौरान जो है अज़रबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयव और रजब तैयब एर्दोगान उस जिम के ओपनिंग में गए और वहाँ पर रजब तैयब एर्दोगान ने मजाक में प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयव से कह दिया कि शायद ये तुम उठा नहीं सकते, या कुछ उन्होंने हंसी मजाक में बात कह दी कि ये आप उठा नहीं सकते, लिफ्ट नहीं कर सकते, आप वेट नहीं उठा सकते। जिसके बाद इल्हाम अलीयव ने रजब तैयब एर्दोगान की बात को सीरियस ले लिया। उन्होंने अपना ब्लेज़र झट से उतारा और वो करके दिखा दिया जिसकी उम्मीद रजब तैयब एर्दोगान को नहीं थी। Biraz geri gel. Kız çocuklar geri gel. Geri gel. Geri gel. Oo, maşallah. बात दोस्तों तुर्की की हो रही है तो बता दूं कि तुर्की में इस वक्त नाटो की मिलिट्री कमेटी पहुंची हुई है, क्योंकि नाटो का सदस्य तुर्की है और तुर्की भी नाटो की मिलिट्री के साथ मिलकर ड्रिल करता रहता है। वहीं दोस्तों बड़ी खबर ये आ रही है, OIC ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कॉरपोरेशन की मीटिंग काफ़ी लंबे समय बाद एक अहम टॉपिक पर होने वाली है। बताया जा रहा है हाल में ही तुर्की के अंदर OIC की मीटिंग है और टॉपिक है इस्लामोफोबिया। जी हाँ, जैसे भारत समेत कई देशों में, खासकर भारत में सबसे ज़्यादा इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है और लगातार मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। इन कई सारे अहम मुद्दों पर तुर्की में OIC की मीटिंग हो सकती है जिसमें बड़ी बातें सामने आ सकती हैं। बात क्योंकि तुर्की की हो रही है तो तुर्की का पहले कंप्लीट कर देते हैं। तो तुर्की ने, रजब तैयब एर्दोगान ने तुर्की के कहा है कि जो स्वीडन के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं मैं उनसे जल्दी ही मिलूंगा और टेररिज्म को लेकर काफ़ी बातचीत उनसे करूंगा। वहीं पाकिस्तान के हालात में कल रात को बता चुका हूं, काफ़ी गंभीर है। इसी बीच में खैबर पख्तून की जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसने TTP से, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से
गुजारिश की है कि आप स्वात जिला से अपने लड़ाके वापस बुला लें टीटीपी के। पता नहीं क्यों, लेकिन टीटीपी मान गया है और अपने लड़ाकों को स्वात जिले से वापस बुलाने के लिए तैयार हो गया है। रिपोर्ट यह भी है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा 29 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। अटकलें ये आ रही थी कि ये अपनी अवधि को बढ़ा सकते हैं, रिटायरमेंट एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन अब कंफर्म आ गई है रिपोर्ट कि 29 अप्रैल को फाइनली वो रिटायरमेंट ले लेंगे। वहीं आपको बता दूं कि ब्रिटेन दूसरे देशों में आग लगाने का काम करने वाला, देखिए सबक सीखना है हमको कि जो दूसरे के घरों में आग लगाता है उसके घर का हाल क्या होता है, और दूसरों की लड़ाई में जो खुद इंजॉयमेंट लेता है उसका भी हाल वही होता है। ब्रिटेन जो कल तक नाक उठाकर चलता था, आज हालात ऐसे हो गए हैं कि वहाँ की प्राइम मिनिस्टर जो नई बनी थी 40 से 45 दिनों में हाथ खड़े कर दिए हैं। लेकिन मैं उनकी शर्म को सलाम करता हूं, उनकी गैरत को सलाम करता हूं, वरना कई देशों में 2014 से अब तक सालों साल बीत गए, विकास के नाम पर बाबा जी का ठुल्लू दिया और अपने ही वादों पर पूरे पलट गए, लेकिन अभी भी बेगैरतों की तरह टिके हुए हैं। बेशर्मी की भी इंतहा अलग लेवल की होती है। अब आपको बताऊं कि ब्रिटेन में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, भुखमरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अचानक से हर चीज़ें महंगी हो गई हैं। बिजली, पानी, सब कुछ महंगा हो गया है। अब नेशनल न्यूज़ चैनल पर जर्मनी की एक पत्रकार इतना फ्रस्ट्रेट थी, इतना बौखलाई हुई थी कि उनकी प्राइम मिनिस्टर ने जो चुना गया जनता के द्वारा, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और महंगाई अब कम होने का नाम नहीं ले रही है। लाइव रिपोर्टिंग के दौरान उस पत्रकार ने खूब गाली गलौज कर डाली। Woraufhin dann der stellvertretende Fraktionschef das Parlament mit den Worten verließ, I'm f***ing furious and I don't f***ing care anymore. Ich übersetze das jetzt mal nicht, aber das ist eine Partei, wo wirklich... लेकिन भारत के लिए ये झटका था कि नई प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने ही हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि भारत ब्रिटेन के साथ मिलकर फ्री ट्रेड की बात कर रहा था, बिजनेस बढ़ाने के लिए, बिना टैक्स के बिजनेस करने के लिए। इससे भारतीयों को भी फ़ायदा होता और ब्रिटेन को भी फ़ायदा होता। लेकिन अब पीयूष गोयल जो हैं, भारत के जो मंत्री हैं, केंद्र मंत्री, उन्होंने कहा है कि अब ये सरकार हटने के बाद अब हमें देखना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा कि जो नए प्रधानमंत्री बनेंगे उनका क्या सोचना है, उनके क्या विचार है, तभी इसके बाद हमारी डील आगे बढ़ सकती है। झटका सिर्फ भारत को नहीं, ऑस्ट्रेलिया को भी लगा है। ऑस्ट्रेलिया ने भी चिंता जाहिर करी है कि हमारी भी फ्री ट्रेड की डील यूके से चल रही थी, अब नई सरकार आएगी और उसका क्या मिजाज होगा हमें नहीं मालूम। वहीं यूएनएससी में भारत के प्रवक्ता, भारत के प्रतिनिधि आर रविंद्र ने काफ़ी बड़ी बात कही। अफगानिस्तान की महिलाओं के लिए आवाज़ उठाते हुए उन्होंने कहा कि तालिबान ने अफगानिस्तान की पब्लिक के बीच से औरतों का ही जीवन ख़त्म कर दिया है। आम जीवन में महिलाएं गायब हो चुकी हैं, महिलाओं का अस्तित्व खतरे में है, फ्यूचर ख़त्म हो चुका है। महिलाएं न पढ़ सकती हैं, न लिख सकती हैं, न वहाँ पर कोई काम कर सकती हैं। जो महिलाओं का आने वाला वहाँ भविष्य था वो भी अंधकार में है और आने वाला समय महिलाओं के लिए और ख़तरनाक है। वहीं इसके अलावा आपको बता दूं कि अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार ने, स्क्रीन पर देखिए, ये जर्नलिस्ट हैं जो कि यूके के अखबार के लिए, द गार्जियन के लिए काम करती थी और इसके अलावा कई इंटरनेशनल अखबारों के साथ फ्रीलांसिंग काम कर रही थी, फ़ोटो जर्नलिस्ट थी। आपको बता दूं कि कहा यह जा रहा है कि तालिबान के ख़िलाफ़ ये लगातार रिपोर्टिंग कर रही थी, जिससे तालिबान बुरी तरह से भड़क गया और इनको देश से निकाल दिया और इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया। इनको कभी वापस अफ़गानिस्तान में आने नहीं दिया जाएगा। गनीमत बात यह है, जो मैं आपको अपने मन से बता रहा हूँ, ज़िंदा छोड़ दिया, ये बड़ी बात है। वहीं आपको बताऊं, तालिबानी मिनिस्टर ने सोशल मीडिया के ज़रिए तमाम पत्रकारों को धमकी दी है। यह है धमकी भरा उनका पोस्ट, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी पत्रकार और तमाम जो जर्नलिस्ट हैं हमारे ख़िलाफ़ दिखा रहे हैं, अगर उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ दिखाना बंद नहीं किया तो हम उनको बैन कर देंगे, हम उनको तालिबान की सरकार के रहते हुए कभी भी अफ़गानिस्तान में आने नहीं देंगे और ब्लॉक कर देंगे। साथ में उन्होंने कहा कि ये जो कमियां आप लोग दिखा रहे हैं ये ऑक्यूपेशन की वजह से है, क्योंकि 20 साल अमेरिका ने यहाँ पर राज किया और तबाही मचाई। हम इसको ठीक करने की चाहत में हैं और लगातार इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं।
दोस्तों बड़ी खबर एक और ये है कि तालिबान के खिलाफ तालिबान पर बड़ा आरोप ताजिकिस्तान के वित्त मंत्री ने बड़ा खुलासा करके आरोप लगा दिया है। ताजिकिस्तान के वित्त मंत्री ने कहा है कि 3000 से ज़्यादा आतंकवादियों को, जो ज़्यादातर आतंकवादी चीन से आए हैं, उनको अफ़गानिस्तान की ये तालिबान सरकार अपना पासपोर्ट प्रोवाइड करवा रही है, अफ़गानिस्तान का पासपोर्ट प्रोवाइड करवा रही है और लगातार ये काम चल रहा है, जिससे आस पड़ोस के देशों को काफ़ी ख़तरा बढ़ गया है। और सिर्फ चीन के नहीं, इधर उधर से जो मिडिल ईस्ट से आतंकवादी आ रहे हैं उनको भी तालिबान अपना पासपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा है। वहीं ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट ने खौफ जताया है तालिबान से आतंक का, तो उन्होंने कहा कि बॉर्डर को हम पूरी तरह से अपना सील कर देंगे और पूरी तरह से बॉर्डर को सील करने के बाद अपने वहाँ सिक्योरिटी को बढ़ाएंगे, क्योंकि तालिबान की तरफ से आतंकवाद का ख़तरा बढ़ गया है और ख़ासकर उनके जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं उनका भी खौफ ज़्यादा बढ़ रहा है। वहीं दोस्तों एलन मस्क के बारे में आपको मालूम है, ये ट्विटर ख़रीदने की चाहत रखते हैं और दोबारा से इन्होंने ट्विटर ख़रीदने की चाहत जताई है, जिसके बाद वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक एक बड़ा खुलासा हुआ। वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा कि अगर एलन मस्क ने ट्विटर ख़रीद लिया तो 74 से 75% वो ट्विटर में काम करने वाले लोगों को हटा देंगे, यानी एम्प्लॉयज़ ख़त्म कर देंगे, काफ़ी कम लोगों को रखा जाएगा। ये दोस्तों ट्विटर में काम करने वालों के लिए एक तगड़ा झटका होगा। दोस्तों अजाब तो खुद अमेरिका पे आया हुआ है। 2 दिन गुजरता नहीं कि गोलीबारी की तस्वीरें और ख़बर आ जाती हैं। आपको बताऊं, ज़रा सोच के देखिए, अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक 3 साल के बच्चे ने, 3 साल उम्र ही क्या होती है, 3 साल के बच्चे ने 15 महीने के बच्चे के मुंह पर गोली मार दी, मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है क्योंकि बच्चा 3 साल का है। हथियार की जांच चल रही है कि लाइसेंस वाला था या गैर कानूनी था और कैसे उस बच्चे के हाथ में आया। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अमेरिका पर यह एक अजाब नहीं तो क्या है। वहीं दोस्तों आपको बताऊं, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है और ऐसा अजीब सा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है कि जो कोई भी मेरा दोस्त भारत से कोई भी बना सकता है। 150 मोमबत्तियां एक शख्स ने, अमेरिकी शख्स ने अपने मुंह में फंसाई और 30 सेकंड के लिए फंसाई और इसी पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। अब देखिए, ये गरम गरम पिज्ज़ा है, इसको हम 10 मिनट तक मुंह में फंसा सकते हैं। अब इस पे कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा क्या? तो भाई कुछ भी चल रहा है, देखिए वीडियो। अब दोस्तों चाइना और अमेरिका के बीच लड़ाई, दंगा फसाद बढ़ रहा है। ऐसे में चाइना के द्वारा चाइना के जो लोग, चाइनीज़ जो लोग अमेरिका में रहते हैं, उन पर दबाव बनाया जा रहा था कि उनको चीन वापस भेजा जाए। तो अमेरिका ने ऐसे 7 चाइनीज़ अमेरिका में रहने वाले लोगों को गिरफ्तार किया है, जो अमेरिका में ही रहने वाले चाइनीज़ पर प्रेशर बना रहे थे कि अमेरिका छोड़ दो। गुआम बेस अमेरिका का है, ये उसका जो है आयरलैंड का मैप है, गुआम बेस। यहाँ पर आयरलैंड पर, गुआम आइलैंड पर अमेरिका का बेस है। यहाँ पर अमेरिका ने अपने परमाणु बॉम्बर तैनात कर दिए हैं। कहा यह जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला है, जिसके खिलाफ अमेरिका ने अपना परमाणु बॉम्बर गुआम बेस पर तैनात किया है। वहीं चाइना और नॉर्थ कोरिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने भी बड़ा ऐलान किया है। सोलोमन आइलैंड अलग ही देश है, बहुत छोटा सा टापू है। कहा है कि हम पैसा इन्वेस्ट करके, काफ़ी मोटी रकम खर्च करके सोलोमन आइलैंड पर अपनी मिलिट्री पुलिस तैनात करेंगे। अभी मैंने चीन का कल ही एक ड्रोन दिखाया था जिसकी रेंज 3000 किलोमीटर है। अभी एक दिन भी नहीं गुजरा था, आपकी स्क्रीन पर ये सिनेमैटिक अंदाज में देखिए, फिल्मी अंदाज में पूरी तरह से चीन ने अपना नया घातक ड्रोन दिखाया है, जिसका टेस्ट
बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से किया है। डिज़ाइन में ये कोई हल्का फुल्का ड्रोन नहीं है, एक फाइटर जेट से इसकी ज़्यादा लंबाई और चौड़ाई है, जिसका मॉडल है WJ700। जी हाँ, और आपको बता दूं कि चाइना की मिलिट्री इंडस्ट्री ने यह बनाया है और काफ़ी घातक है। कहा यह जा रहा है कि चीन का अब तक का ये सबसे खतरनाक ड्रोन है जो बड़े हमले कर सकता है और काफ़ी देर तक हवा में रह सकता है। इसका सफल परीक्षण किया गया और सरकारी चैनल के जरिए इसकी फुटेज जारी की, जिससे ये हमला करते हुए भी नज़र आ रहा है, रॉकेट फायर करते हुए नज़र आ रहा है, मिसाइल गिराते हुए भी देखा गया है। वहीं जो बाइडेन की एक और वीडियो फिर से आ गई है। उनकी उम्र हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है और ये नज़र आ रहा है उनकी हरकतों में। कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, इस बार तस्वीर ऐसी सामने आई है, मीडिया से बात करने के बाद वो पीछे घूमते हैं, पीछे ना बंदा ना बंदे की ज़ात, लेकिन चुड़ैल और जिन्नात से हाय हेलो सलाम नमस्ते करते हुए नज़र आए हैं, जिसके बाद ये सोशल मीडिया पे बहुत ही घंघोर तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है और अमेरिका का मजाक उड़ रहा है। देखिए। रूस इस वक्त पूरे भौकाल में है। रशिया की ताकत के आगे अमेरिका कमज़ोर पड़ रहा है। इसी बीच में अपनी साख जमाने के लिए ये देखिए, ये एक वीडियो जारी किया है अमेरिका ने ऑफिशियल, जिसमें एक बॉम्बर है 6th जनरेशन का, जिसका नाम B-21 है और आपको बता दूं कि ये परमाणु हमला करने में सक्षम है, जिसको इसी वीडियो के ज़रिए बताया गया है कि 12/2/2022 को इसको दिखाया जाएगा और जो कि पूरी दुनिया में हथियारों की इंडस्ट्री में क्रांति ला देगा। वहीं अमेरिका का प्रेशर फिलीपींस पे भी नजर आया। फिलीपींस ने पहले हेलीकॉप्टर खरीदने की डील रशिया से करी थी, लेकिन अब उसने रशिया से डील कैंसिल करके अमेरिका से हेलीकॉप्टर लेने का फैसला कर लिया है। वहीं भारत ने भी काफी तेजी से पिछले 6 महीने में अपनी ताकत बढ़ाई है। अब आपको बता दूं कि भारत ने अग्नि प्राइम नाम की एक मिसाइल को सफल परीक्षण करके बड़ी ताकत हासिल कर ली है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, जो कि काफी ज्यादा है भाई। देखिए। दोस्तों, इंटरनेशनल प्राइम टाइम में आज के लिए अभी तक के लिए इतना ही। पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबर एक ही रिपोर्ट के अंदर, एक क्लिक पर सारी खबर आपने जान ली है। दुआओं में याद रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।